भाई मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार। आपका एच कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम बच्चन शुक्ला है। आप क्लास 10 मनोहर एक्सरसाइज चैप्टर वन का एक्सरसाइज 1 भी पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 2 आज है। हम लोग कल वाले पार्ट में 1 से लेकर 6 तक में सवाल किए थे। आज उसके आगे सवाल करेंगे। चलिए, आज क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। इस तरह आपको सवाल दिया होगा। y बराबर 4, एक्स दिया है, फिर 3 और 7 दिया है में। आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें x का मान पहले ज्ञात करना होता है। y डायरेक्ट ना ज्ञात करके पहले लोग x के फैक्टर ज्ञात करते हैं। अब x के अंदर फैक्टर्स दिए 3 और 7। कितने दिए? 3 और 7 में फैक्टर्स दिए। किसके? x के फैक्टर कितने थे? 3 और 7। मतलब एक x जो है 3 और 7 के फॉर्म में टूटा है। कैसे टूटा है? अब कितना था यहाँ पे, तो इससे मल्टीप्लाई कितना था आपका? 21 था। इन दोनों का क्या फैक्टर्स किसी चीज का कराएंगे तो ऐसे लिखते हैं फैक्टर्स। 3 मल्टीप्लाई 7, इसका फैक्टर्स निकला है ये। एचसीएफ एलसीएम जो किया आपने, एचसीएफ एलसीएम जो किया आपने, तो आपने निकाला। कितना निकाला? 3 और 7। तो 3 और 7 आपका कितना आ गया? 21। इसी प्रकार वाई में भी हमको दो फैक्टर दिए हैं, 4 और 21। 4 और 21 दिया। वाई का फैक्टर इसी प्रकार दिया करना, 4 और 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रहेगा 84। तो आपका एक्स का मान कितना आ गया? 21, वाई का मान 84। ये आपका 7वां क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब इससे आगे सॉल्व के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 18 और 117 के बीच एचसीएफ को, आपको एचसीएफ ज्ञात करके एक पॉइंट दिया गया। एचसीएफ ज्ञात नहीं किया है, लिखा है एचसीएफ 18 और 117 बराबर 18m माइनस 117। इसी का आपको एलसीएम ज्ञात करना। किसका? इसका एलसीएम ज्ञात करना है। और साथ ही में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपको ऐसा सवाल दिया गया था। आप कैसे करेंगे? पहले आप एक एचसीएफ निकाल लेंगे। किसका? 18 और 17 का हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ। किसका एचसीएफ करेंगे? 18 और 17 का। या आप 2 लिख लीजिएगा, 3 नहीं लिख लीजिएगा। इसका निकला 2, 3, 3। अब देखें 17 का कितना निकलता है। 3 का 9। इसके फैक्टर्स कितने निकले? 1, 2, 1, 2। 3 गुणी 3 मतलब 9। एचसीएफ कितना है आप लोग का? 9। अब ये जो लिखी वैल्यू हम लोग को दी है, जैसे एचसीएफ हम लोग को लिखा है एचसीएफ दिया 18, 117 बराबर 18n माइनस 117। हमको पहले m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोग का एचसीएफ निकला है 9। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? तो 117 को इधर भेज देते हैं। 117 जाएंगे इधर प्लस में। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब 117 में आप 9 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? 126। अब 126 को 18 से काटते हैं तो कितनी बार बन जाएगा?
7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम्स आपका m की वैल्यू कितनी है? 7। अब एक इसका जाते हैं ना एलसीएम करता, आपको कल एक फॉर्मूला बताया गया था, एचसीएफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए कॉमा बी बराबर ए गुणित बी। इसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका एचसीएफ कितना भी आपने निकाला है? 9। एलसीएम में चाहिए कितने का? कितने का? 18 और 117 का। आपको ए और बी दिया 18 गुणित 117। 9 से आप काट दिए, 9 9 टू 80 मेरा 9 18। अब यहाँ गुणा कर देंगे, 7 दिन 14 हासिल 1 2 कम 2 2 1 3 और 234। आपका एलसीएम कितना आया? 18 और 17 का 200 कितना? 234। आपका एलसीएम कितना आया? 234। एन का मान 7, एलसीएम आया आपका 234। इसको नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट सॉल्व बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये बिल्कुल सॉल्यूशन सिंपल सॉल्व थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे लोग इससे पहले क्वेश्चन किया था, वही सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है। ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब क्या बता रहे हैं, बुक में अब क्या चेंजमेंट आया है, ये एक्सरसाइज नई बुक में नहीं होगी। मनोहर की शायद नई बुक का, पुरानी बुक के क्वेश्चन है सारे। देखिए मेरा पुरानी बुक है तो मैं पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कहता है, एक्स आपको तोड़ा है, फाइंड आउट किया एक्स। फाइव और 125 में। फिर आपको एक दिया है 3, 125 को 3 और y के फॉर्म में तोड़ा है। फिर y को कितने फॉर्म में तोड़ा है? 9 5 एंड 13। इससे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकाल सकते हैं आप लोग? देखिए फॉर्मेट दोनों के अलग। आप क्या पहले x निकाल लें, क्यों ना पहले y निकाल लें। पहले हम लोग x निकालते हैं। अब x को कोई फॉर्म में तोड़ा गया है, 5 गुणित 125। अब कोई फॉर्म होगी, किसी की होगी। अब इसका गुणा करके बताइए कौन सी फॉर्म में डिवाइडेशन किया गया। ठीक है, 5 5 25 के हासिल 2 5 2 10 2 12 5 एकम 1 5 5 1 6 625 जो है वो x की फाइंड आउट वैल्यू आई। मतलब 625 जो था वो यहाँ पे 625, x का मान 625 है। अब इसका कितना y कितना होगा? y कोई फॉर्म होगी जिसको 5 और 13 के फॉर्म में तोड़ा गया है, तो कितना निकला? 65। तो y की वैल्यू कितनी निकाली? 65। ये आपका 9th क्वेश्चन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए बुक से पढ़ा रहे हैं तो बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़ा समझ जाते हैं। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई मैदान है, कोई मैदान हो सकता है, कैसा वृत्ताकार है, ऐसे कैसा है, ऐसे कोई मैदान है, अच्छा नहीं लगा थोड़ा। इस मैदान को चक्कर लगाने कोई सोनिया का है, सोनिया है, वो इस मैदान का चक्कर टोटल जो पूरा करती हैं वो सोनिया एस कितने मिनट, 18 मिनट में। इन्हीं का एक फ्रेंड रवि है, वो इस मैदान के चक्कर पूरा करता है और 12 मिनट में। ठीक है, एक लड़की जो है चालू करती को चक्कर चालू किया, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिका को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान के इसे चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, आप कहते हैं दोनों एक साथ दौड़ेंगे और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो किसको कितने मिनट लगेंगे, कितना मतलब कितने समय बाद पुनः दोबारा हम लोग को एक साथ चेहरे पे दिखेंगे। अब कोई आदमी था, कोई दौड़ना चालू किया किसी ने, उसी समय पे वो 18 मिनट में वो चक्कर पूरा करता है, उसकी स्पीड जो है कम है। एक आदमी जो 12 मिनट में पूरा करता है, 12 मिनट, उसके बाद वो दोनों एक स्थान पुनः कब मिलेंगे, मतलब बस बताइए, यहाँ चली तो उनका 18 मिनट तक दौड़ी, 18 मिनट बाद रवि जो इनसे आगे निकल गया, ये कभी ना कभी देखिए लगातार चक्कर करें या एक चक्कर लगाने के बाद करें। कह रहा है इसमें लिखा नहीं कोई कि चक्कर एक एक चक्कर लगाने 2 चक्कर आ रहे, इनका कहना पुनः वो कब मिलेंगे, मीन्स इसकी दिशा भी निर्देशन नहीं दी गई है कि दोनों क्या एक ही दिशा में मिलेंगे, इसमें ये भी नहीं दिया है कि दोनों एक ही दिशा में मिलेंगे, मतलब एक ही दिशा मिलेंगे मीन्स जैसे ये दौड़ी, ये भी दौड़े, ये भी दौड़े, तो ये दोनों एक दिशा में कैसे मिलेंगे कि दोनों एक साथ दौड़े, और समझिए। अब ये ऐसे हो सकते हैं, ये इधर जा रहे हो, राज इधर जा रहे हो, सोनिया जो है इधर जा रही है। ठीक, ऐसे जो होता है कि इधर रवि इधर जा रहे हो, सोनिया इधर जा रही हूँ, तो डिफरेंट की दिशा दिखाई के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसका कर लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम, जिससे हमें यह मालूम चलेगा, हम इसको रख कर दें, खराब हो गया, पूरा नोट करते करेंगे। सोनिया, क्वेश्चन नंबर 10, सोनिया को ग्राउंड का मैदान, मैदान का चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। वहीं रवि एक है जिसको पूरा चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। यदि ये दोनों एक ही दिशा में व एक समय पर दौड़े तो वह पुनः कब
मिलेंगे, कब मिलेंगे, ठीक है, हम लोग कब मिलेंगे जो है, यदि दोनों एक ही दिशा में दौड़े तो वो अपना कब मिलेंगे, मतलब ग्राउंड ही मिलेंगे, कहीं बाहर मिलेंगे नहीं। तो इसका क्या करेंगे लोग, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। ये 18 और 12 का, इसके हिसाब से 24 मिनट मिलेंगे, मतलब कब मिल सकते हैं, 24 मिल सकते हैं, मतलब 24 जब मतलब कब मिलेंगे, एक ही स्थान पे कब मिलेंगे, आइए 12 और 18, दोनों 18, दो 12, तीन, तो क्या हुआ, तीन का 9, 9 दिन 18, 18 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्यों प्रतिच्छेद करेंगे सर, वो क्या एक साथ दौड़ नहीं सकते, हाँ दौड़ ही सकते हैं। माना दोनों एक साथ दौड़ सकते, मैंने कहा रवि अभी मतलब सोनिया यहाँ पे है और रवि एक पूरा चक्कर करके फिर यहीं पे आ जाए उसी के साथ, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कब आएंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे दोनों। हम लोग एशियन के इससे 36 मिनट बाद क्या होगा, पुनः दोबारा इसको मिलेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैंने एक दो क्वेश्चन जो छोड़े, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है छोड़ा है, सेम है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, वो क्वेश्चन आपको सेम करना होगा। तो इसी के साथ 1B क्लास खत्म होती है, नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे 1C के साथ। सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये जो चैप्टर में कोई एक्सरसाइज पढ़ाई है, ये एक्सरसाइज नई बुक में नहीं होगी, पुरानी बुक्स में होगी। तो अभी इसके बाद जो 1C पढ़ाएंगे वो एक प्रकार से 1B होगी नए के लिए, और पुराने के लिए 1C होगी, आपको लिख देंगे ऊपर, ठीक है। तो जो 1C है उसमें ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब फॉलो करें और साथ में सबको शेयर की क्लास जो करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।